हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद को पढ़ रहे हैं, उसका एक ओवरव्यू स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने 14 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली बार जब हमारी क्लास हुई थी, तब हमने 15 चैप्टर शुरू किया था, उसका आधा पोर्शन किया था। आज हम 15 चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि क्या हो रहा है। हमने देखा कि अर्जुन जो है द्वारका से वापस आए हैं और बहुत हताश हैं। अब आगे अर्जुन अब अपने बारे में बताएंगे कि कैसे उनकी जितनी भी शक्ति थी, बताते हैं कि वही गांडीव है, वही सब कुछ है, लेकिन जो सबके ऊपर मैं हावी था, वो अब भगवान के जाने के बाद मैं बहुत मामूली से योद्धाओं से हार जाता हूँ। वो गांडीव में शक्ति नहीं रही। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से जो भी शक्ति है वो भगवान के द्वारा दी जाती है किसी पर्पस के लिए, और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है और उस शक्ति की जरूरत नहीं होती, तो भगवान उस शक्ति को विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। सो हम जो है शुरू करते हैं। मैं अपने आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। पहले कुछ मंगलाचरण प्रेयर्स करेंगे और उसके बाद आज का सेशन शुरू करेंगे। ओके। तो इस चैप्टर का शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति, या फिर द पांडवस रिटायर टाइमली। ठीक है। तो मंगलाचरण कर लेते हैं सब लोग। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णा पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम का स्टडी शुरू करने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्थस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
ओके, तो ये 15वां चैप्टर है। अभी तक हम 26 तक श्लोक कर चुके हैं। जो अब सेक्शन आज हम कवर करेंगे वो है 27 से 51 तक। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अर्जुन जो है वो भगवान ने जो उनको भगवत गीता में इंस्ट्रक्शंस दी, जो शिक्षाएं दी, उस पर फोकस करेंगे। और उसके बाद किस तरह से अर्जुन को ये महसूस होगा कि भगवान से वो दूर नहीं है। हम्म और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से कुंती महारानी सब चीज, हर चीज को त्याग देती हैं और कैसे उनको लिबरेशन प्राप्त होती है, मतलब कि किस तरह से वो भगवत धाम लौट जाती हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज किस तरह से अपना राजपाट छोड़ देते हैं और किस तरह से परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक करते हैं। और और युधिष्ठिर महाराज सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं और बाकी पांडव भी जो हैं उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और हम विदुर जी के बारे में भी सुनेंगे कि किस तरह से विदुर जो है पितृलोक वापस लौटते हैं और किस तरह से द्रौपदी और सुभद्रा को भी आ, मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है, जीवन मुक्त हो जाते हैं और किस तरह से भगवत धाम लौट जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि अब तक हम क्या देख रहे हैं कि अर्जुन जो है द्वारका से वापस आए हैं और अर्जुन बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान जो है छोड़ के चले गए हैं, भगवान अपने धाम लौट गए हैं और किस तरह से जो भी कार्य अर्जुन कर पा रहे थे वो भगवान के द्वारा दी गई शक्तियों की वजह से कर पा रहे थे। और प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में हमें ये बताते हैं कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी चीज के कर्ता हैं या ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी शक्ति है हमारे अंदर, जो कुछ भी टैलेंट है हमारे अंदर, वो सब भगवान का दिया हुआ है। तो उसको भगवान की सेवा में ही यूज करना चाहिए। और कभी भी भगवान किसी को कोई टैलेंट, कोई शक्ति दे सकते हैं और कभी भी उसको खींच सकते हैं। तो प्रभा जी एक फ्रेज यूज करते हैं कि वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स, कि हम जो शक्ति एक्चुअली भगवान की है उसे अपना समझकर हम उस पर गर्व ना करें, उस पर घमंड ना करें। ठीक है, तो अब 27वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 27वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं कि अब मैं भगवान गोविंद द्वारा दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूं, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, अब मेरे को वो इंस्ट्रक्शंस याद आ रही हैं और मैं उनसे क्या हूं, आकृष्ट हूं। तो ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस थी? ये थी भगवत गीता, जो युद्ध भूमि पे भगवान ने अर्जुन को सुनाई। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि दरअसल जो भगवत गीता है एक ऐसा शास्त्र है जो कि भगवान ने स्वयं बोला है। और ये सारे जितने भी वेद हैं और वेदों में जो कुछ भी ज्ञान है उसका सार है। तो भगवत गीता जो है भगवान ने अर्जुन को इसलिए सुनाई क्योंकि हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम इस बात को डिस्कस करते हैं ना कि किस तरह से अर्जुन जो है भ्रमित हो गए और अर्जुन ने ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो हमें पता चलता है आचार्यों से और प्रभुपाद जी से कि वास्तविकता में अर्जुन भ्रमित नहीं है और अर्जुन को कोई भी मतलब कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन भगवान ऐसी परिस्थिति इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान जितनी भी ह्यूमैनिटी है उसको मिल सके, हम सबको मिल सके। तो भगवान अपने इंस्ट्रक्शंस को पीछे छोड़ के जाते हैं ताकि हम सब उससे बेनिफिट उठा सकें, उससे फायदा ले सकें। तो भगवत गीता के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब हमने अर्जुन के साथ देखा कि किस तरह अर्जुन जो है युद्ध भूमि पर बिल्कुल विचलित हो गए और किस तरह से बिल्कुल उनको कंफ्यूजन हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें क्या नहीं करें। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के वो शरणागत हुए, भगवान के प्रति उन्होंने अपनी शरणागति व्यक्त की और भगवान ने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया। और अंत में अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि जो जो आप चाहते हैं मैं वो करूंगा। भगवान उनसे पूछे यथेच्छसि तथा कुरु, कि मैंने तुम्हें भगवत गीता का ज्ञान दे दिया अर्जुन, अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो करो। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि करिष्ये वचनम तवा, कि मैं जो आप चाहते हैं, जो आपके वचन है उनकी पूर्ति करना चाहता हूं, मैं वही करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक्चुअली ये अर्जुन का ये कहना कि मैं भगवत गीता की टीचिंग्स के प्रति आकृष्ट हो रहा हूँ, उनके इंस्ट्रक्शंस के प्रति आकृष्ट हो रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। ये बहुत बड़ा सूत्र है कि जब भगवान हमारे सामने नहीं है तो हम किस प्रकार से भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से फील कर सकते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके।
तो इसी तरह से गुरु के साथ भी है, जो भगवान के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अगर वो हमारे साथ में नहीं है, हमारे पास फिजिकली नहीं है, तो हम उनसे किस तरह से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, किस तरह से ये महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे साथी हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। तो भगवत गीता जो है वो भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जब हम भगवत गीता का ध्यान से अध्ययन करते हैं, ध्यान से उसको पढ़ते हैं और उसमें दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान की प्रेजेंस को, भगवान हमारे साथ हैं, इस बात को हम महसूस कर पाएंगे। तो उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से भगवत गीता में 5 टॉपिक्स हैं, है ना, 5 टॉपिक्स हैं, सब हम जानते हैं, हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से जो कर्म है, हाँ, सिर्फ उसको चेंज किया जा सकता है, बाकी चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता। और ये कर्म क्या है, ये हमने जो पिछले जन्मों में किए हैं, उसका जो उनको, उन कार्यों को करने से जो हमें फल मिलेगा वो हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस फल का भुगतान हमें करना जरूरी नहीं है। अगर हम भक्तिमय कार्यों में लगते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान की कृपा से हमें एक एक कर्म को भोगने की जरूरत नहीं है। अगर हम शरणागत नहीं होते हैं तो एक एक कर्म को हमें भोगना पड़ेगा। ये मतलब ये इट्स अ गिवन, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। लेकिन भगवान के शरणागत होने से हम इन कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से भगवत गीता में इस पर कितना बल दिया गया है कि हमें किस तरह से भगवान के शरणागत होना है, भगवान की शरण में जाना है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो पूरी भौतिक सृष्टि है, ये मैं उसका मतलब मेरे अंडर चल रही है, मेरे हिसाब से चल रही है, जैसा मैं चाहता हूं वैसे चल रही है। और इसके 3 गुणों ने सबको बांध रखा है। इस भौतिक सृष्टि में जो 3 गुण है, इसमें सब बंधे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे शरण में आता है, जो मुझे शरणागत होता है, वो इन तीनों गुणों से परे चला जाता है, गुणातीत हो जाता है। और फिर वो भौतिक सृष्टि के कल्मशों में फंसता नहीं है, उससे परेशान नहीं होता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता की शुरुआत किससे होती है, इस बात से होती है कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। लेकिन क्योंकि हम पे भौतिकता का इतना जबरदस्त कवरिंग है, तो हमें क्या लगने लग जाता है कि हम ये शरीर है। इस सारे शरीर के जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, ये एक्चुअल हैं। वास्तविकता में ये सारा क्या है, ये सारा कुछ आ, क्षण भंगुर है। बहुत जल्दी जैसे ये शरीर खत्म होगा, सारी रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगी, सारी जो इस शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें हैं, सब खत्म हो जाएगी। सारी जितनी चीजों को हम अपना मान रहे हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ, लेकिन आत्मा जो है वो क्या है, शाश्वत है, आत्मा का नाश नहीं होता। और भगवान के साथ भी हमारा संबंध क्या है, शाश्वत है, इसका नाश नहीं होगा, है ना। इस भौतिक जीवन के सारे संबंध जो है इस शरीर के साथ छूट जाएंगे, लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो क्या है, चिन्मय है, उसका नाश कभी भी नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं अपने तात्पर्य में। अब हम देखते हैं कि 28वें श्लोक में क्या होता है। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं 28वें श्लोक में, तो सूत गोस्वामी बोलते हैं, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। तो जैसे ही अर्जुन ने सोचना शुरू किया भगवान के आदेशों के बारे में, उनके इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो क्या हुआ, अर्जुन का मन शांत हो गया। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान जैसे कि जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, सारा अंधेरा जो है खत्म हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है। उसी तरह जब भगवान के बारे में हम सोचते हैं, भगवान की शिक्षाओं के बारे में सोचते हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, तो जितना भी अज्ञान है वो दूर हो जाता है। और जो ये भौतिक कल्मश है इसलिए परेशान हमें करते हैं क्योंकि हम अज्ञानता में हैं। हम ये नहीं जानते कि वास्तविकता में हम जो है इस भौतिक जगत से परे हैं। हमारा जो अस्तित्व है वो कहाँ है, वो आध्यात्मिक जगत में है। इस भौतिक जगत में तो हम गलत तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि हमने ऐसी इच्छा की कि हम भगवान से अलग रहकर एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस माया ने हमें जकड़ लिया है। लेकिन हमारी वास्तविक जगह ये नहीं है, हमारी वास्तविक जगह क्या है, आध्यात्मिक जगत है। तो ये इस अज्ञानता की वजह से हम ये इस बात को ना तो समझ पाते हैं, ना इसको रियलाइज कर पाते हैं। तो जब हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस को समझना शुरू करते हैं, उसको उसका अनुसरण करना शुरू करते हैं, उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे इस अज्ञानता का पर्दा हमारे हृदय पे से हटता है
और हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि वास्तविकता में हमारा जो एक्चुअल संबंध है वो भगवान से है। हम्म। फिर उसके बाद 29वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। हम्म। किस जब वो भगवान के बारे में स्मरण करने लगे अर्जुन, तो क्या हुआ, बहुत जल्दी इससे वो जो भौतिक कल्मशों की वजह से जो उनके मन में इतना संताप था, जो इतने विचलित थे, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कल्मश के कूड़ा करकट के समान है। कि जो भौतिक इच्छाएं हमारी वो क्या है, वो बेसिकली भौतिक कल्मश के कूड़े करकट के समान है। मतलब इस वर्ल्ड में एंजॉय करना, ये सोचना कि आई वॉन्ट टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड इज द ट्रैश ऑफ मटेरियल कंटेमिनेशन। तो कितना मतलब पावरफुल वर्ड है कि एक्चुअली में जब हम मटेरियली कंटेमिनेटेड हैं, जब हम भौतिक कल्मशों से घिरे हुए हैं, तब हमारे अंदर ये इच्छा आती है कि हम यहाँ पर क्या करें, इंद्रिय तृप्ति करें। हम्म। तो ये एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का आना का क्या मतलब है कि अभी हम भौतिक कल्मशों में घिरे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भगवत गीता में दिए हुए उपदेशों का पालन करेंगे, जैसे जैसे अपने ध्यान को उस तरफ मोड़ेंगे, तो क्या होगा, इन कल्मशों से हमें छुटकारा होगा, मिलेगा, और हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। फिर उसके बाद 30वें श्लोक में आ, बताते हैं सूत गोस्वामी कि भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी और वह पुनः अपने इंद्रियों का स्वामी बन गया। तो जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो क्या होता है, इंद्रियां हम पर हावी हो जाती हैं। हमारा मन हम पे हावी हो जाता है। जब भगवान के साथ हमारा संबंध जो है लूज होता है, ढीला पड़ता है, तो क्या होता है, हमारा मन जो है वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। मन बोलने लगता है ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। कभी मन हमें यहाँ परेशान करता है, कभी उस उधर परेशान करता है। लेकिन जब हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस को, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, तो क्या होता है, हमें भगवान की इच्छाएं, भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो हमें गाइड करती हैं। तो मतलब हम किससे गाइड होते हैं, भगवान की इच्छाओं के द्वारा गाइड होते हैं, अपने मन के द्वारा नहीं। तो मन का जो गाइडेंस है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, भगवान के गाइडेंस से। तो भगवान का जो गाइडेंस है उससे क्या होगा, हम इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, है ना। और दोबारा से क्या होगा, हमारी जो हम इंद्रियों के स्वामी बन जाएंगे, गो स्वामी बन जाएंगे। लेकिन जब तक हमारा भगवान के साथ संबंध गाढ़ नहीं है, जब तक हम इस भौतिक प्रकृति में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, तब तक क्या होगा, इंद्रियां हमारी स्वामिनी है। मतलब हमारा मन और बाकी इंद्रियां कंट्रोल करेंगे कि हम क्या कार्य करेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली जब भगवान की वाणी है और भगवान में कोई फर्क नहीं है, देर इज नो डिफरेंस, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे जो भगवान की वाणी और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो जब हम भगवान की वाणी को सुनते हैं, इट इज लाइक बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। तो यही बात जो है अर्जुन अब महसूस कर रहे हैं। अब 31वें श्लोक में क्या कहेंगे कि आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर आध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका ना थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। तो अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि जितनी भी मतलब द्वंद्व थे उनके अंदर, अलग अलग प्रकार के डुअलिटीज होते हैं ना। क्या डुअलिटीज होते हैं, जैसे हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि अलग अलग प्रकार के द्वंद्व होते हैं, जिस तरह से कि यश अपयश, हाँ, मान सम्मान, और हर्ष शोक, इस तरह से अलग अलग प्रकार के इस भौतिक जगत में द्वंद्व होते हैं। और हम इन द्वंद्वों में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम इस भौतिक शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जब भगवान की शरण लेने से, भक्ति की शरण लेने से ये द्वंद्व हमारे खत्म हो जाते हैं। जब हमें रियलाइज होता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि हम क्या हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। हम क्या हैं, हम स्पिरिचुअल इन नेचर हैं, एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और तब क्या होता है, तब इस सारे द्वंद्व से हम मुक्त हो जाते हैं।
और फिर क्या होता है, एक व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, इन गुणों के ऊपर चला जाता है और फिर वो जैसे मतलब एक आत्मा का जो ट्रू फंक्शन है उस प्लेटफॉर्म पे एक्ट करना शुरू कर देता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस तरह से इन द्वंद्वों से निकला जा सकता है। इन द्वंद्वों से इस तरह से निकला जा सकता है कि जब भगवान के द्वारा दी गई शिक्षाओं का हम पालन करते हैं, उनको ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उन पे मनन करते हैं और फिर उनका पालन करते हैं, तो इन द्वंद्वों से हम बाहर आ सकते हैं। 32वें श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। तो अगर आपको याद होगा तो नारद मुनि ने क्या कहा था युधिष्ठिर महाराज को कि जब तक कृष्ण है इस धराधाम पर तब तक आप राज्य करिए, जब कृष्ण इस धराधाम से चले आएंगे तो आप भी इस राज्य को छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि यदु जो पूरा यदु वंश है उसका नाश हो गया है और कृष्ण भी अपने धाम लौट गए हैं, तो उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि मैं भी अब राज्य नहीं करूंगा, मैं भी अब इस बात की तैयारी करूंगा कि किस तरह मैं भी भगवत धाम लौट चलूं। तब प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब भगवान का जाना, भगवान का मतलब अपने धाम पे जाना, इसको किस तरह से समझा जाता है। तो भगवान जो है कहीं पे भी स्वराट है कि कहीं पे भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं, और कहीं से कभी भी अप्रकट हो सकते हैं। तो जिस तरह से जब सूर्य जैसे अभी अगर आप भारत में है तो अभी रात का समय है, हाँ, तो सूर्य जो है वो अस्त हो गया है, लेकिन कहीं और सूर्य जो है उदय हुआ है इस समय, है ना। इस पृथ्वी पे किसी और जगह पे सूर्य अभी उदय हुआ है, तो वहां पर सूर्य दिखाई पड़ रहा है। तो सूर्य अस्त होने का ये मतलब नहीं है कि अब सूर्य के का जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया। उसका ये मतलब है कि अब वो कहीं और उदय हुआ है। तो इसी तरह से जब भगवान इस धराधाम से जाते हैं तो कहीं और वो प्रकट होते हैं और कहीं और किसी और ब्रह्मांड में जाते हैं और वहां पर अपनी लीलाएं करते हैं। तो वास्तविकता में भगवान हमेशा प्रेजेंट है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हमें दिखाई देते हैं जब वो मतलब यहाँ पर प्रकट रूप में लीला करते हैं तब हमें दिखाई देते हैं, और जब किसी और जगह चले जाते हैं, किसी और ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, तो यहाँ हमारे सामने अप्रकट हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि भगवान चले गए, बट वास्तविकता में भगवान हमेशा रहते हैं। तो इस प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह से जो एक व्यक्ति समझता है कि किस तरह से भगवान जो है प्रकट होते हैं और किस तरह से अप्रकट होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। जैसे कि कृष्ण स्वयं बताते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में वेति तत्वतः, है ना, कि जो जो तत्व में समझ जाए कि किस तरह से मेरा जन्म होता है, हाँ, और किस तरह से मेरे कार्य होते हैं, तो जब वो व्यक्ति कोई भी समझ जाए इसको तत्व में, तो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। तो अब जो है जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने सुना, तो प्रभुपाद जी बहुत बार इसके बारे में बताते हैं कि पहले जो राजा थे जो कि धर्मपरायण थे और मतलब भक्त थे, राज ऋषि की तरह जो राज्य कर रहे थे, ये राजा क्या थे, इनका जो गोल था बड़ा क्लियर था कि हम ये राज्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने ये ड्यूटी हमें दी है, और जैसे ही ये ड्यूटी कंप्लीट होती है तब मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे भगवत धाम लौटने का तरीका देखना चाहिए, उसके उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कई बार कंपेयर करते हैं कि आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, हाँ, 80 साल के भी हो गए तो भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन पहले के राजा इस प्रकार के नहीं थे। जैसे ही वो देखते थे कि उनका उत्तराधिकारी तैयार है अब राज्य का पूरा भार संभालने के लिए, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू गिव ऑल दैट द एंटायर पावर, उनको ट्रांसफर करके दे यूज्ड टू मेक वे सो दे कुड रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड हेड। 33वें में देख रहे हैं अब क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश तथा भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कृष्ण कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया, और इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तो क्या हुआ कि जो कुंती महारानी ने जब सुना कि अच्छा भगवान चले गए हैं, यदुवंश का नाश हो गया है, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अपना मन पूरी तरह से भगवान में लगा दिया और परम गति को प्राप्त हुई। तो हम पहले देख चुके हैं हम कि कुंती महारानी की प्रेयर्स हम सुन चुके हैं कि कितनी उच्च कोटि की भक्त हैं वो। तो आप उन्होंने क्या किया,
कि अब भगवान चले गए तो सारी ड्यूटीज अपनी जो है उनको छोड़कर अब पूरी तरह से भगवान पर कंसंट्रेट करके अपने शरीर का त्याग किया और भगवत धाम को लौट गए। 34वें में देखते हैं क्या होता है कि सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किस तरह से यदुवंश का नाश जो हुआ वो भगवत इच्छा से हुआ, कृष्ण की इच्छा से हुआ। तो कई बार जैसे कई बार जैसे ऐसे बताया जाता है कि जब सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषियों ने सुना कि यदुवंश का नाश हो गया तो उनको समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो यदुवंशी हैं वो मतलब नशे में मदिरा के नशे में उन्होंने एक दूसरे का संहार कर दिया, एक दूसरे का नाश कर दिया, ऐसे कैसे हो गया। तो अब सूत गोस्वामी जो है असली में बता रहे हैं कि वास्तविकता में यदुवंशियों ने नशे के अंदर आकर एक दूसरे का संहार नहीं किया, ये भगवत इच्छा से हुआ। कृष्ण स्वयं चाहते थे कि यदुवंशी जो है अब उनका कार्य समाप्त हो गया, अब वो अपने अपने जगह पर वापस लौट जाएं। तो जैसे हम कृष्ण बुक में भी पढ़ते हैं कि जब भगवान आते हैं तो भगवान अपने आने से पहले क्या करते हैं, अपने पार्षदों को कहते हैं कि यहाँ पर जन्म लो। जब कृष्ण आए तो उन्होंने अपने पार्षदों को कहा कि आप पृथ्वी पे आइए और अलग अलग जगह पे जन्म लीजिए, और जब मैं अपनी लीलाएं करूंगा, जब मेरा पर्पस है आने का, जब उसको करूंगा तो आप मेरी सहायता करना। तो यदुवंशी क्या है, बहुत सारे हैं जो भगवत धाम से आए हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, हाँ, जो कि भगवान की सहायता करने के लिए यदुवंशी बनकर यहाँ आए हैं। अब जब भगवान के जाने का समय हो गया तो भगवान क्या चाहते हैं कि सारे यदुवंशी जो है अपनी अपनी जगहों पर वापस लौट जाएं। जो देवी देवता है वो अपने लोकों में पहुंच जाएं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वो भगवान के धाम पहुंच जाएं। तो इसलिए भगवान ने ये पूरा अरेंज किया कि किस तरह से उनका नाश हो सके। तो इसके बारे में बहुत डीप चर्चा आती है, 11वें स्कंद में आती है, तो इसलिए अभी अब बहुत डीप में मैं इसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन इसको इस तरह से हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो मतलब इसलिए सूत गोस्वामी बताते हैं कि जब हम यदुवंशियों के नाश के बारे में सुनते हैं तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैसे हुआ है, ये भगवत इच्छा से हुआ है। और फिर क्या बताते हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो भगवान की इच्छा के लिए कुछ भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, उनकी लीलाओं में सहायक बनने के लिए, कुछ भी करने को, कोई भी रोल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सुर, यानी कि देवता। और जो भगवान के अगेंस्ट जाते हैं, जो भगवान के अगेंस्ट जाते हैं, उनको कहा जाता है असुर। तो जिस तरह से एक कांटे को दूसरे कांटे से निकाला जाता है, तो भगवान के लिए असुर असुर दोनों बराबर हैं, क्योंकि सारे जो है भगवान से ही आए हैं, भगवान ही सबके पिता हैं। लेकिन भगवान जो है देवताओं को यूज करते हैं असुरों का नाश करने के लिए। तो जैसा एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला जाता है, उसी तरह देवताओं को भगवान यूज करते हैं असुरों का नाश करने के लिए। हालांकि दोनों के लिए भगवान सम है, लेकिन फिर भी क्योंकि असुर जो है वो सारी जो व्यवस्था है उसको उसको उथल पुथल करते हैं, इसलिए भगवान इस तरह से देवताओं को यूज करते हैं। अब 35वें में देखेंगे क्या हो रहा है कि परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। तो भगवान ने क्या किया, हम पढ़ते हैं कई बार या सुनते हैं कि वहां पर जब भगवान के पैरों में बाण लगा भगवान के पैर में, तो भगवान ने अपना शरीर वहां पे त्याग दिया। तो बहुत लोग को लगता है कि अच्छा भगवान का शरीर, इसका मतलब हमारे जैसा ही होगा, जैसे हम शरीर त्यागते हैं तो भगवान ने भी अपना शरीर त्यागा। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंद है, पूरा का पूरा शरीर सच्चिदानंद है, किसी भौतिक पदार्थ से नहीं बना हुआ। तो क्या होता है, जिस तरह से एक जादूगर जब कभी जादू दिखाता है तो कभी देखते हैं हम कि उसका शरीर बीच में से कट गया, हाँ, या शरीर के अंदर जो है चाकू घुस गए, इस तरह से अलग अलग तरह से वो दिखाता है, लेकिन जादूगर के शरीर को वास्तविकता में कुछ हुआ नहीं होता। तो इसी प्रकार से भगवान ने भी एक जादूगर के समान एक भौतिक शरीर को वहां पर प्रकट किया और उसका त्याग वहां पे छोड़ दिया, लेकिन वास्तविकता में भगवान के शरीर में कोई भौतिक चीज है ही नहीं। भगवान के शरीर को किसी बाण से जो है चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन क्योंकि भगवान एक लीला कर रहे हैं तो इसीलिए भगवान ने वहां पे अपने एक शरीर को त्यागा। तो ये बात जो है यहाँ पे बताया जा रहा है।
और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये जैसे मत्स्य हैं, मत्स्य ये सब अवतार हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा भगवान ने अवतार लिया वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो आ, जो वैकुंठ जगत है वहां पे आ, मत्स्य अवतार जो है उनका एक लोक है, मतलब उनका भी एक प्लैनेट है। और अभी इस प्लैनेट पे या इस ब्रह्मांड में मत्स्य अवतार की लीला नहीं हो रही, लेकिन किसी ना किसी ब्रह्मांड में मत्स्य अवतार की लीला हो रही है। तो भगवान के जो अवतार हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा लीला कर रहे होते हैं, और ऐसा नहीं कि वो मोमेंट्री उनका, मतलब उनका प्राकट्य जो है वो थोड़े समय के लिए, ऐसा नहीं है। ये जो है ये शाश्वत हैं सारे के सारे अवतार, और इनका अपना अपना एक लोक है। कहाँ पर? वैकुंठ जगत में। 36वें में देखते हैं क्या हो रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पहले से अंशतः अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। तो ऐसा क्या बताया जाता है कि एक्चुअली जैसे ही महाभारत युद्ध का समापन हुआ, कली का टाइम शुरू हो गया, कलयुग का। लेकिन जब तक भगवान इस धराधाम पे थे तो कलयुग अपने जो लक्षण है उनको प्रकट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान आ, धर्मात् तो साक्षात भगवत प्रणीतम है ना। जो धर्म है वो भगवान के द्वारा कंट्रोल होता है, भगवान के द्वारा दिए हुए जो वचन है वही धर्म है। तो भगवान जब स्वयं धराधाम पे हैं तब तक कली अपना जो है जोर नहीं दिखा पाया, लेकिन जैसे ही भगवान अप्रकट हुए उसी तरह से उसी समय कली ने अपना रूप प्रकट किया। हाँ, कली के तभी हमने देखा क्या, युधिष्ठिर महाराज कली के लक्षणों को देखते हैं कि किस तरह से पूरे एक परिवार में कोई भी मतलब संबंध जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं, कैसे हर किसी को एक दूसरे पे संदेह है, अलग अलग चीजें जो है कली के जो अलग अलग लक्षण है वो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं, है ना। तो इस तरह से जैसे ही भगवान ने इस धराधाम को छोड़ा तो वो कली के लक्षण पूरी तरह से मैनिफेस्ट होने लग गए। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को भी शक हो गया, हालांकि अर्जुन अब जब वापस नहीं आए तो उससे पहले से लक्षण प्रकट होने लग गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए थे कि इसका मतलब भगवान जो है इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम लौट गए हैं, तभी कलयुग के लक्षण जो है प्रकट हो रहे हैं। 37वें में देखते हैं क्या होता है। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना, तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तद अनुकूल वस्त्र धारण किए। क्या क्या? जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कलयुग के लक्षण जो हैं वो प्रकट हो गए हैं, और कलयुग का बारे में हम जानते हैं, हमने सुना शुरू में भागवतम में कि किस तरह में मंद सुमंद मध्य मंद भाग्य ही उपाधुता, कि मतलब कलयुग में क्या होगा कि सब लोग जो है मतलब मंद भाग्य होंगे, इनका भाग्य भी और बुद्धि भी नहीं होगी, और आयु भी कम होगी, और लड़ाके होंगे, आपस में लड़ेंगे। तो इस तरह से कलयुग के लक्षण जब प्रकट होने लगे तो युधिष्ठिर महाराज ने निश्चय किया कि अब मैं यहाँ पे और मुझे नहीं रुकना चाहिए, अब मुझे भगवत धाम जाने की जो है तैयारी करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अभी तो सिर्फ कलयुग के 5,000 साल निकले हैं, 4,27,000 साल अभी बाकी हैं। तो अभी कलयुग बहुत डिटीरियरेट होगा, ऐसा नहीं कि हम जो देख रहे हैं अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आगे जैसे समय बीतेगा तो और ज्यादा जो है कलयुग के लक्षण और तीव्रता से प्रकट होंगे, और और भयानक स्थिति होती चली जाएगी। तो महाराज युधिष्ठिर जो है अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति को हमेशा अपने घर गृहस्थी में नहीं फंसे रहना चाहिए। जब तक आपकी ड्यूटी आप घर गृहस्थी में फंसे, लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, खुद अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो जाएं, तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि मैं भगवत धाम किस तरह से लौट सकूं। सब कुछ त्याग के उसको इस बारे में चिंता करनी चाहिए कि मुझे अब भगवत धाम लौटने की जो है तैयारी करनी चाहिए। 38वें और 39वें में देखेंगे क्या हो रहा है। 38वें में देखा कि तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासन आरूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र, हाँ, अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया।
तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजपत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया। तो मतलब हस्तिनापुर का मतलब, हस्तिनापुर में राज्य करने का क्या मतलब था? पूरी पृथ्वी के सम्राट होना। क्योंकि सब हर कोई व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, परीक्षित महाराज जो है वो सबसे उच्च कोटि के राजा हैं और हम उनका आधिपत्य जो है स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और जो प्रजा भी थी वो इतनी खुश थी क्योंकि उनके पास हर चीज प्रचुर मात्रा में थी, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो औषधियां हो, सब कुछ प्रचुर मात्रा में थी। तो जो प्रजा है वो भी बहुत सुखी थी और इसीलिए जो परीक्षित महाराज है उनको कैसे क्या माना गया कि वो पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं। और वज्र को क्या किया? जो कृष्ण के पौत्र थे, अनिरुद्ध के पुत्र थे, उनको उन्होंने मथुरा का राजा बनाया कि मथुरा में उनका जो राज्य अभिषेक करके उनको मथुरा दे दिया और कि आप मथुरा में आप राज्य करिए। और जैसे कि वर्णाश्रम में हम देखते हैं कि चार चार श्रेणियां हैं। सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य, जो कि 25 साल की उम्र तक होता है। फिर दूसरा होता है गृहस्थ, आइडियली 50 साल की उम्र तक गृहस्थ जीवन होता है। उसके बाद एक व्यक्ति जो है वानप्रस्थ में जाता है, जिसमें कि वो कमाता नहीं है कुछ कुछ, वो जो है मतलब लाइवलीहुड का उसका कोई वो नहीं रहता, कोई जरिया नहीं रहता लाइवलीहुड का। तो वानप्रस्थ जीवन उसको कहते हैं। और 75 साल की उम्र में संन्यास। तो अब तो क्या कर रहे हैं अब युधिष्ठिर महाराज? अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर रहे हैं। हम गृहस्थ जीवन का त्याग का क्या मतलब है कि अब वो मतलब गृहस्थी से रिलेटेड किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। उन्होंने जो राज्य है अपने पौत्र को दे दिया है और अब वो अपना जो पूरा मन है, पूरा ध्यान है, किसमें लगाएंगे? अब वो सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। अब उनको जो ये भौतिक जीवन से कोई भी सरोकार नहीं है। और अब देखते हैं 40वें में क्या होता है। 40वें में बताया जा रहा है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी तथा राशि आभूषण तुरंत त्याग दिए। और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और 41 में, तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों में के शरीर में और अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। और 42 में बताया जा रहा है, इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। तब क्या किया उन्होंने? इसको कहते हैं रोल बैक प्रोसेस। तो जब हम आते हैं इस भौतिक जगत में, तो सबसे पहले मतलब जब भौतिक जगत का क्रिएशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तीनों गुण आते हैं, फिर उससे अलग अलग मतलब जो पंचभूत हैं वो आते हैं। इस तरह से एक 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 करके क्रिएशन होती है। तो अब युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? उसको रोल बैक करना शुरू किया कि किस तरह से उन्होंने अपने मन को जीवन में, जीवन को अपने श्वास लेने में, इस तरह से रोल बैक करते हुए इस भौतिक जीवन का पूरी तरह से त्याग कर दिया। मतलब पूरी तरह से देहात्म बुद्धि से वो मुक्त हो गए, पूरी तरह से गुणातीत हो गए। आप 43 44 में देखेंगे क्या हुआ फिर। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इन सब के मिले जुले रूप में वे एक उजड़ तथा वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी ना सुनने लगे। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलने का स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहां भी गए इसी तरह रहे। तो क्या देख रहे हैं हम कि सारा अपने जो वस्त्र हैं, वो मतलब फटे हुए वस्त्र पहन लिए उन्होंने। हाँ, कुछ भी मतलब जो सॉलिड फूड है, हाँ, जो कि मतलब ठोस आहार है, उसको लेना बंद कर दिया। और कैसे कुछ बोलना बंद कर दिया, ऐसा ऐसे पेश आने लगे कि उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। अपने बालों को जो है बनाना बंद कर दिया। इस तरह से मतलब जैसे हम जड़ भारत के बारे में भी सुनते हैं, 5वें स्कंद में हम सुनेंगे भागवतम के कि किस तरह से जड़ भरत जो है वो भी एक गूंगे बहरे की तरह पेश आते थे। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति
हाँ, जब वो पूरी तरह से फोकस हो जाता है कि मेरे को सारा अपना ध्यान भगवान में लगाना है, भगवत धाम लौटने में लगाना है, तो उसको इस भौतिक जगत से कोई भी मतलब नहीं रहता, उस भौतिक जगत में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, ना तो कुछ बोलना चाहता ना कुछ सुनना चाहता, बिकॉज उसको क्या समझ में आ गया है कि इस भौतिक जगत में सब कुछ क्या है, अनित्य है। तो वो पूरी तरह से इस भौतिक जगत से अपने आप को अलग विली कर लेता है, उस पूरी तरह से अपनी चेतना को भगवत धाम जाने के लिए लगाता है। आध्यात्मिक जीवन में अपनी चेतना को पूरी तरह से लगाता है। तो हम देख सकते हैं कि इस जब हम ये सुन रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि युधिष्ठिर महाराज ने भी ऐसा ही किया। हम्म, पूरी तरह पूरी तरह से उन्होंने, जैसे कि उनके जो फोर फादर्स हैं, जैसे कि उनके पूर्वज हैं, जैसे उन्होंने रास्ता दिखाया कि किस तरह से इस शरीर का त्याग करना चाहिए, किस तरह से भगवत धाम जाने की कोशिश करनी चाहिए, उस रास्ते को उन्होंने अपनाया। अब देखते हैं 45वें और 46वें में क्या हो रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। उन्होंने धर्म के सारे नियम उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे। अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य है। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के उन चरणों का ध्यान किया। तो जब उनके भाइयों ने देखा कि इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने आ, मतलब पूरा राज्यपाट छोड़ दिया है और परीक्षित महाराज को राज्य दे दिया है, तो उन्होंने भी उनको भी समझ में आ गया कि अब हमें भी भगवत धाम लौटने की कोशिश करनी चाहिए, अब हमें भी ये सारे कार्य इस तरह से करने चाहिए। और उनको भी दिखाई दे रहा था कि कली के लक्षण जो है प्रकट होना शुरू हो गए। तो उन्होंने क्या किया, सनातन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, सनातन धर्म का क्या मतलब है कि जो हमारा वास्तविक धर्म है, जो इस आत्मा का वास्तविक धर्म है, जो सनातन है। हाँ, ये आत्मा जो है, इसका धर्म जो है हिंदू मुस्लिम ये नहीं है। इस आत्मा का धर्म है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और ये धर्म कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म के हिसाब से अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने गृहस्थ जीवन का त्याग किया और आत्म साक्षात्कार की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तो प्रभुपाद जी फिर बताते हैं अपने तात्पर्य में कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो भगवत गीता में प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि भगवत गीता में 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं और जिनके समस्त पाप कर्म हाँ जो है नष्ट हो चुके हैं, वही भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो पांडव जो है वो हम जानते हैं कि भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके कोई पाप कर्म नहीं है। तो ये पूरी तरह से वो जो अशुभ कर्म है उनके रिएक्शन से पूरी तरह से मुक्त है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगाया, इसलिए वो ऐसा कर पाए। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं कि जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, वो कौन लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो कि मतलब जो कि कर्म फलों से मुक्त नहीं है। उनको इन सारी चीजों में इंटरेस्ट आता है कि हम कुछ धर्म कर लें, कुछ अर्थ कमा लें, कुछ काम मतलब कि कुछ एंजॉयमेंट कर लें, कुछ लिबरेशन के बारे में सोच लें। लेकिन जो व्यक्ति इन चारों पुरुषार्थ से पूरी तरह से मुक्त है, वो क्या करते हैं, वो पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों को एक्सेप्ट करते हैं और उनकी शरण लेते हैं। ठीक है, आप 47 एंड 48 47 और 48वें श्लोक में देख रहे हैं क्या हो रहा है। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय चेतना, भक्तिमय शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं। लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। तो किसको प्राप्त किया, हाँ, इस तरह से जब उनकी चेतना पूरी तरह से शुद्ध हो गई तो उन्होंने भगवान का जो धाम है, जिसको कि गोलोक वृंदावन कहते हैं, उसमें प्रवेश किया। क्योंकि पूरी तरह से उनकी चेतना शुद्ध है, उनमें उनके अंदर कोई भी भौतिक कलमश नहीं है, कोई भी मटेरियल कंटेमिनेशन नहीं है। वो पूरी तरह से भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा पा रहे हैं और इस वजह से उनको ये डेस्टिनेशन प्राप्त हुई। 49 में
तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। तो हमने पहले देखा कि किस तरह से विदुर जो है धृतराष्ट्र और गांधारी को लेके गए, और किस तरह से धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने शरीर का त्याग किया, तो विदुर वहां से फिर आगे को निकल गए। तो इस तरह से जब आगे गए तीर्थाटन पे, तो उन्होंने प्रभास में जाके जब उनको भी पता चला कि भगवान जो है अपने धाम लौट चुके हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्यागा। और क्योंकि विदुर जो है वो यमराज जी के अवतार हैं, तो उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ है, पितृलोक में है। तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चले गए। विदुर जो है पितृलोक लौट गए। और फिर 50 और 51 में हम देखेंगे कि द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। मतलब इन दोनों को भी भगवत धाम गोलोक वृंदावन का गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हुई। और लास्ट श्लोक है कि पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय प्राप्त करता है। हरि हरि। तो आप सब लोग जिन लोगों ने इस चैप्टर को ध्यान से सुना है, आप सबको क्या प्राप्त होने वाला है? आप सबको भगवत भक्ति प्राप्त होने वाली है, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो अब मैं यहाँ पर समाप्त